बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्मों की जय, दत्त भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, बिना दान दिए परलोक में भोजन नहीं मिलता। यह कथा आपको मैं श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा श्रवण करें तो आपको बहुत आनंद आएगा। विदर्भ देश में श्वेत नामक राजा राज्य किया करते थे। वे सतर्क होकर राज्य का संचालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। कुछ दिनों के बाद राजा के मन में वैराग्य हो आया। तब वे अपने भाई को राज्य सौंप कर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने जिस लगन से राज्य का संचालन किया था, उससे भी अधिक लगन से हजारों वर्ष तक तपस्या की। उत्तम तपस्या के प्रभाव से उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। वहां उन्हें सब तरह की सुख सुविधा मिली, किंतु भोजन का कोई प्रबंध न था। भूख के मारे उसकी इंद्रियां विकल हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि यह लोक भूख प्यास से रहित माना जाता है, फिर किस कर्म के विपाक से मैं भूख से सतत पीड़ित रह रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, मृत्यु लोक में तुमने कुछ दान नहीं किया, किसी को कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं। वहां बिना कुछ दान दिए परलोक में खाने को नहीं मिलता है। भोजन से तुमने केवल अपने शरीर को पाला है, इसलिए उसी मुर्दे शरीर को वहां जाकर के खाना पड़ेगा जिसे आप त्याग करके आए हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे भोजन का और कोई मार्ग है ही नहीं जो कि मैं तुम्हें बताऊं। आपको अपना मुर्दा शरीर प्रतिदिन जा करके और खा करके आना पड़ेगा, तभी आपकी क्षुधा मिटेगी। तुम्हारा वह सर्व अच्छे बना रहेगा। 100 वर्ष बाद महर्षि अगस्त तुम्हारा उद्धार करेंगे। ठीक 100 वर्ष बाद देव योग से महर्षि अगस्त जी 100 योजन वाले उस विशाल वन में जा पहुंचे। वह जंगल बिल्कुल सुनसान था। वहां न कोई पशु था न पक्षी। उस वन के मध्य में, मेरे प्रिय सज्जनों, उस वन के मध्य में 4 कोस लंबी एक झील थी। अगस्त जी को उसमें एक मुर्दा दीख पड़ा। उसे देख करके महर्षि सोचने लगे कि यह किसका शव है, यह कैसे मर गया। इसी बीच आकाश से एक अद्भुत विमान उतर करके आया। उस विमान से एक दिव्य पुरुष निकल करके बाहर आया। वह झील में स्नान कर उस शव का मांस खाने लगा। भरपेट मांस खाकर वह सरोवर में उतरा और उसकी छटा निहार कर फिर स्वर्ग की ओर जाने लगा। महर्षि अगस्त ने उससे पूछा कि देखने में तो तुम देवता मालूम पड़ते हो, किंतु तुम्हारा यह आहार बहुत ही घृणित है। तब उस स्वर्गवासी पुरुष ने अपना पूरा वृतांत कह करके सुनाया और यह भी बताया कि हमारे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। पता नहीं महर्षि अगस्त मुझे कहाँ, कब, कैसे दर्शन देंगे कि हमारा उद्धार हो जाए। तब श्री अगस्त ऋषि ने
उससे कहा कि हे महाभाग, मैं ही अगस्त्य हूं, बताओ तुम्हारा क्या उपकार करूं। तब उसने कहा कि मैं अपने उद्धार के लिए आपको एक अलौकिक आभूषण भेंट करता हूं, इसे आप स्वीकार कर मेरा उद्धार करें। निर्लोभ महर्षि ने उसके उद्धार के लिए उस आभूषण को स्वीकार कर लिया। आभूषण के स्वीकार करते ही वह सब अदृश्य हो गया और उस पुरुष को अक्षय लोक की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। मेरे प्रिय सज्जनों, इसीलिए कहते हैं कि जीव को, हर इंसान को, हर सनातनी को अपने परिश्रम की कमाई से कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अरे चींटा, पक्षी, साधु संत ब्राह्मण विद्वान जन जहां जैसी स्थिति में मिल जाएं उनकी सेवा सत्कार करें और उन्हें भोजन के लिए निवेदित करें। उन्हें दक्षिणा देकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार और उनके हृदय से आशीर्वाद को प्राप्त करें। आपका कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। मैं आपको इस कथा को मेरे प्रिय सज्जनों पद्म पुराण दृष्टिखंड से श्रवण करा रहा हूं। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे अपने मित्र संबंधियों को शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।